वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, इस्लामाबाद में पड़ाव डालने का ऐलान किया है। गो स्लो पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है। रावलपिंडी डिवीजन से होकर इस्लामाबाद में दाखिल होगा केपी का काफिला, और जो पंजाब से आ रहे हैं काफिले वो भी पिंडी से होकर ही इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और इस प्रोग्राम के हिस्से में भी हम रावलपिंडी में अपने नुमाइंदे अनवार बासी साहब को भी साथ लेंगे, और इस्लामाबाद डी चौक पे जायदा रो हमारी नुमाइंदा मौजूद है, उनसे भी अपडेट लेंगे। और इलियान शिगरी हमारे साथ ही मौजूद हैं जो सारी सूरत हाल के ऊपर जो है कि वो अपना व्यू हमारे साथ शेयर करेंगे। अनवार बासी साहब, आपके पास आ जाते हैं, ज़रा बताएं कि पिंडी का क्या माहौल है। पिंडी ने हमेशा अभी गुज़श्ता 2-4 माह 6 माह के अंदर जितनी बार भी कॉल्स दी हैं, और पिंडी ने बड़ा गैर मामूली तौर के ऊपर रिस्पांस दिया, और हमेशा जो मरी रोड, लियाकत बाग, फैज़ाबाद जो है कि ये मैदान जंग बना रहा। तो इस वक्त आज क्या सूरत हाल है? यहाँ पर भी गो स्लो है या कुछ एक्टिविटी आप देख रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर क्या देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, खालिद जमील साहब और रावलपिंडी के कारकुनान ने हमेशा माजी करीब में भी हमने देखा कि इनकी स्ट्रेटजी यही रही है कि असर के बाद अक्सर ये कारकुनान निकलते हैं, मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में आते हैं और पुलिस को यहाँ पे एंगेज रखते हैं। 28 सितंबर को भी हमने देखा था, 5 अक्टूबर को भी हमने देखा था कि सारा दिन खामोशी रही, और जो ही असर की अजानें हुई उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में हमें पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम की खबरें आई। आज भी हमने देखा कि तकरीबन 3 और 4 के बजे के दरमियान हमने देखा कि कारकुनान, तकरीबन 100 से ज्यादा कारकुनान थे, वो आईजीबी रोड से होते हुए फैजाबाद फ्लाईओवर पर पहुंचे, और वहां पे पुल के ऊपर आकर उन्होंने बड़ी शदीद नाराबाजी की। उसके बाद हमने देखा कि पुलिस की जानब से उन पर शेलिंग की गई, रबड़ की गोलियां चलाई गई, वहां से कारकुनान मुंतशिर हुए। कुछ देर बाद हमने देखा कि फिर तकरीबन 150 से 200 कारकुनान वही उसी मुकाम पर आए, उसी पुल के ऊपर आकर खड़े होकर वहीं फिर से नाराबाजी शुरू की। फिर हमने देखा कि दोनों तरफ से पुलिस, चूंकि एक तो एक्सप्रेस वे वाली साइड से और दूसरा जो फ्लाईओवर के दूसरी जानब जो डिप्यूट की गई थी इस्लामाबाद पुलिस, वो उन पर हमला आवर हुए, वहां से शेलिंग की गई। न सिर्फ पुलिस बल्कि सिविल कपड़ों में मलबूस जो पुलिस एहलकार है वो पुलिस के अफराद थे। जो कारकुनान थे उन पर शेलिंग हुई, रबड़ की गोलियां चलाई गई, तो पसपा होकर पीछे आईजीपी रोड की तरफ गए, और वहां से कारकुनान फिर साथ ही जो मार्केट है फैजाबाद की, वहां गलियों में घुस गए, और वहां पुलिस ने जाके गलियों में कारकुनान तो कम ही गिरफ्तार हुए, लेकिन मुबैना तौर पर जिस तरह हमने देखा कि वहां पर जब गिरफ्तार जिन लोगों को करके पुलिस लेके जा रही थी, उन पर तशद्दुद कर रही थी, तो वो दुकानदार, वो वहां के मुकामी ताजर, वो कह रहे थे कि हम यहाँ के मुकामी दुकानदार हैं, हम मुजाहिरीन नहीं है, ना ही पाकिस्तान तरीके से। वो ऐसे मौके पे जो हाथ चले ना अनवार भाई साहब, ऐसे मौके पे जो हाथ चढ़ता है उसको गिनती भी पूरी करनी होती है ना। मुझे एक और चीज़ बताएं, मैं फिर जरा ज़ायदा रो की तरफ आता हूँ, डी चौक की सूरत हाल पे, कि इस दफ़ा बैरूनी तमाम रास्ते जो हैं, कहीं खंदकें भी खोदी गई हैं, बंद भी किया गया उनको मुकम्मल तौर के ऊपर, आने जाने वाले दोनों साइड। शहर के अंदर इस दफ़ा स्ट्रेटजी चेंज नज़र आती है हमें कि एक एक लेन फैज़ाबाद के ऊपर भी, खन्ना पुल भी और बाकी जगहों के ऊपर भी छोड़ी गई है कि अच्छा हल्की फुल्की आमदोरफ्त जो शहर के अंदर है वो चलती रहे। इसका क्या मकसद है? और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि पिंडी का इन्हिसार जो फूड सप्लाई है, जितनी भी सब्जी है या वो है, मकामी यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है, ये मज़ाफ़ाती डिस्ट्रिक्ट्स हैं, केपी से ज़्यादा तौर के ऊपर जो सब्जियाँ फ्रूट आता है, तो वो अगर सारा सप्लाई बंद है तो वो कितना इम्पेक्ट पड़ेगा कल से? देखिए, खालिद जमील साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। एक तो ना सिर्फ जो फूड का, इसके अलावा जो बैनुल ट्रांसपोर्ट अड्डा भी है फैजाबाद में, पीर बदाई में, पूरे मुल्क को चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर तक यहाँ से ट्रांसपोर्ट जाती है। इसके अलावा जो हमने देखा था कल सुबह ही, हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर पहले मनी रोड को बंद किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद 1 घंटे बाद दोबारा खोल दिया गया। फिर रात को हमने देखा कि मनी रोड को मुकम्मल तौर पर सील किया गया। फिर दोबारा हमने सुबह देखा कि कुछ हिस्सों को मनी रोड को खोला गया, वहां पे सिंगल रोड ट्रैफिक को अलाउ किया गया। इसके अलावा फिर हमने देखा कि तकरीबन दोपहर के बाद दोबारा से मनी रोड को मुख्तलिफ मकामात से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, वहां पे कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस दफा एक्सप्रेस वे की जो मेन एंट्रेंस है फैजाबाद फ्लाईओवर के नीचे, उसे खुला छोड़ा गया। ज़्यादा ये बताएं कि डी चौक पे क्या सूरत हाल है? अमूमन हमने देखा कि पीटीआई जब भी कोई एहतजाज की कॉल देती है या कोई उन्होंने मुजाहरा जलसा जुलूस करना होता है, तो वो एक शाम पहले ही वो जलसे की चांद रात मनाया करते हैं। तो इस वक्त बज़ाहिर को खामोशी है, इंतज़ामात क्या हैं? आपको पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या नज़र आती है? वो क्या करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर डी चौक की सूरत हाल की बात की जाए, सुबह से हम डी चौक पर मौजूद थे। चारों तरफ से डी चौक को सील किया हुआ है, कंटेनर रखकर, जो आपको पता है सिक्योरिटी हाई नफरी यहाँ पर तैनात है। कुछ पीटीआई के कारकुनान आए, उनकी गिरफ्तारियां भी हमने यहाँ पर देखी, 10-12 लोग गिरफ्तार यहाँ से किए गए हैं।
कुछ फैमिलीज़ थी, कुछ लड़के थे, उनका कहना था कि हम देखने आए हैं कि लीडरशिप यहाँ पर पहुँची है या नहीं पहुँची। आईजी साहब आए, मोहसिन नकवी साहब आए, जवानों का यहाँ पर हौसला बढ़ाया गया। उसके बाद हमने हिलाल अहमर का दस्ता भी यहाँ पर देखा, फ्लैग मार्च किया गया। तो पीटीआई का यहाँ काफिला तो अभी तक कोई नहीं पहुँचा, पीटीआई के कारकुनान पहुँचे हैं। पीटीआई की अगर हिकमत अमली की बात की जाए तो पीटीआई की हिकमत अमली ये है कि आज रात तो किसी सूरत में इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे और ना ही वो पहुंच सकते हैं। ना तो पंजाब से काफिले अभी तक केपीके पहुंचे हैं और ना ही केपीके में बाकी पाकिस्तान से काफिले पहुंचे हैं। सवाबी पर आज इंतज़ार किया जाएगा तमाम काफिलों का, चाहे 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, काफिलों की सूरत में आया जाएगा। लाखों का मजमा होगा। अली मीन गंडापुर साहब की हिकमत अमली, अगर लाखों का काफिला होगा तो इस्लामाबाद में उनको दाखिल होने से कोई रोक नहीं सकेगा। उसके बाद बुशरा बीबी भी उनके साथ है। बुशरा बीबी उम्मीद की जा रही है कि सवाबी से वापस चली जाएंगी। आगे जो है अली मीन गंडापुर साहब खुद काफिले को लीड करेंगे। बाकी जो है काफिले पाकिस्तान से पूरे से निकले हुए हैं और हुकूमत ने डी चौक पर इंतजाम किए हुए, लेकिन पीटीआई की सरप्राइज होगा कि वो डी चौक पर शायद मुमकिन तौर पर रुख ना करे, इस्लामाबाद का कोई और मकाम चुनेगी जहां पर पीटीआई अपना पड़ाव डालेगी। और एहतजाज जो है कम से कम 1 हफ्ता लग रहा है कि हुकूमत को जो है तहरीक इंसाफ एक टफ टाइम देने वाली है कि हुकूमत ने 4 दिन पहले ही पाकिस्तान बंद कर दिया था और लग रहा है कि अगला पूरा हफ्ता जो है पीटीआई हुकूमत की जो आंख मिचोली है, मैराथन रेस है, ये चलती रहेगी। ये बताएं कि डी चौक के इर्द गिर्द कोई आज कारकुनों की आमद या कोई गिरफ्तारियां हुई हैं आज इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, यहाँ पर कारकुनान आए हैं, चंद कारकुनान आए हैं, उनका ये देखने आए हैं कि यहाँ पर एहतजाज हो रहा है। कुछ फैमिलीज़ इस्लामाबाद की जो पास से इर्द गिर्द से वो आई हैं फैमिलीज़ की सूरत में, और उनको भी गिरफ्तार किया गया। गो कि उन्होंने ये कहा कि हम एहतजाज के लिए नहीं आए, हम पार्क में जा रहे थे, डी चौक रास्ते में आता था, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी और कहा कि दफ़ा 144 नाफिज है। इस्लामाबाद में कोई मजमा आपको नहीं पता था, आप रेड जोन में नहीं आ सकते, यानी कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए कोई भी आम शहरी इस वक्त सहाफ़ियों से अलावा रेड जोन से नहीं गुजर सकता। सहाफ़ियों को भी 10 दफ़ा कार्ड चेक कराना पड़ता है, तब रेड जोन में दोबारा दाखिल होने दिया जाता है कि आप वाकई सहाफ़ी हैं, आप कवरेज के लिए आए हैं, वरना आम शहरी रेड जोन की तरफ रुख भी नहीं कर सकते आज इस्लामाबाद में। अनवर भाई साहब, ये बताएं कि मैं ज़रा आपकी तरफ आता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप की हदायत थी कि तमाम ख़ास तौर के ऊपर उन लोगों ने जिन्होंने क़यादत करनी है अपने आप को एक स्ट्रेटजी के तहत महफूज रखें और गिरफ्तारियों से बचाएं अपने आप को, और जो अगर गिरफ्तार हुए तो उनको ये समझा जाएगा शायद उन्होंने खुद गिरफ्तारियाँ दी हैं। और यही आज तारिक फजल चौधरी या नून लीग की क़यादत भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि पीटीआई के कुछ लोग जो हैं कि खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं ताकि लोग निकल नहीं रहे या लोग है नहीं है। तो पिंडी में क्या सूरत हाल है इस तनाजुर में? खालिद मीर साहब, इस बात का खदशा पहले ही जाहिर किया जा रहा था और सोशल मीडिया में भी मैं देखा था कि पीटीआई के मुख्तलिफ ग्रुप्स में इस बात की चिंगोइयां हो रही थी कि कुछ जो रहनुमा हैं यहाँ पे गिरफ्तारियां हुई हैं। जिस तरह कर्नल रिटायर्ड अजमल साहब जो उम्मीदवार NA 53 थे इस्लामाबाद से, वो गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा सदाकत अब्बासी जो मुनर्रफ हुए हैं अपने जो 164 के बयान से, जिससे ऊपर तरमीम पर सदाकत अब्बासी और वासिक अब्बासी ने जो ATC में जो अपने बयान से मुनर्रफ हुए थे, आज उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो कि शहरियार रियाज की जानब से ये कहा गया था कि वो ख़ियाबान सैयद वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर काफिले की क़यादत करेंगे, लेकिन बहुत सारे जो कारकुनान हैं वो इस आस में है कि क़यादत सामने आएगी, उन्हें लीड करेगी, फिर वो इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन हमने देखा था कि माजी करीब में जितने भी एहतजाज हुए यहाँ पे रावलपिंडी में, उसके हवाले से हमने देखा था कि किसी किस्म की क़यादत हमें यहाँ पे नजर नहीं है, क्योंकि बेशतर जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो रुपोश है या फिर वो गिरफ्तार है। अब चूंकि ये बताया गया था रावलपिंडी की जो कारकुनान को कि शेर अफजल मरवत क़यादत करेंगे और IGP रोड के जरिए इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे कारकुनान और वहां पर सब कारकुनान ने इकट्ठा होना है। अब देखना यह है क्योंकि मगरब के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान निकलेंगे, पुलिस को मुख्तलिफ मकामात पर एंगेज रखा जाएगा। जैसे एक्सप्रेस वे पर हमने देखा था कि गुज़श्ता जो एहतजाज के दौरान भी मुख्तलिफ मकामात पर खन्ना पुल, कुरी रोड, इसके अलावा सोहान के करीब पुलिस को एंगेज रखा गया था। इसके अलावा जो फैजाबाद फ्लाई ओवर है यहाँ पर भी जो कारकुनान कुछ पहुंचे थे, IGP रोड के रास्ते पहुंचे थे और इस तरह मुख्तलिफ मकामात पे यहाँ पर पुलिस को एंगेज रखा गया था। आज दिन भर यही सूरत हाल रही, क्योंकि आज सुबह हमने देखा कि तकरीबन 11 बजे के करीब कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। मुबैना पुलिस ने ये बताया कि ये कारकुनान है, लेकिन जब वो गिरफ्तार करके उन्हें प्रिजनर्स बेल में ला रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि हम चूंकि रास्ते बंद है, हम रास्तों की तलाश में गुजर रहे थे, कोई पुल के नीचे से गुजर रहा था या कहीं करीब से फैजाबाद फ्लाईओवर से गुजरा, उसे गिरफ्तार करके प्रिजनर्स बेल में डालकर उसे मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचा दिया गया। तो अब चूंकि कारकुनान ने मुंतज़िर है कि क़यादत सामने आए, उन्हें और मुख्तलिफ मकामात से कारकुनान मरी रोड से निकलेंगे। इस वक्त भी मुख्तलिफ मकामात पे इस तरह की इत्तलात आ रही है कि कारकुनान आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी जारी हैं। उससे पहले शमशाबाद के मुकाम पर हुआ, फिर
फैजाबाद में हमने देखा कि IGP रोड पे भी मुख्तलिफ मकामात पे पुलिस को एंगेज रखा हुआ कारकुनान ने। लेकिन जिस तरह ज़ैदा ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की ये स्ट्रेटजी होगी कि आज वो इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक जो बड़ा काफिला खैबर पख्तूनख्वा का जब तक इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगा। पुलिस को मुख्तलिफ मकामात पर एंगेज तो जरूर रखा जाएगा, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस को मुख्तलिफ मकामात पर एंगेज रखेंगे और इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और कारकुनान के दरमियान तसादुम हो भी रहा है। जी अब ज़्यादा आप बताइएगा कि इस्लामाबाद की जो लोकल तंजीम है इनकी PTI की, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये तो मेज़बान भी होंगे ना इस सारे एहतजाज के, और इन्होंने इब्तदाई तौर के ऊपर ये अनाउंस ये किया था कि 0 पॉइंट के ऊपर पिंडी इस्लामाबाद के कारकुन आज का टाइम दिया था उन्होंने कि यहाँ पे इकट्ठे होंगे, फिर काफ़िले पहुँचेंगे तो फिर आगे आएंगे। लेकिन अभी तो काफ़िले पिंडी डिवीज़न की हदूद में भी कोई भी नहीं आया, सब बाहर या KP के अंदर हैं या इससे पीछे ही हैं। तो जो लोकल इंतज़ामिया है PTI की, जो मेज़बान है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है या क्या उन्होंने पॉलिसी बना रखी है, वो क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल खालिद साहब, पहले भी हमने देखा कि PTI की क़यादत हमेशा मैसेज देती है लेकिन वक्त पर वहाँ पर पहुँच नहीं पाती। 0 पॉइंट का आज वक्त दिया गया था 1 बजे का, लेकिन उसके बाद हिकमत अमली भी खैर चेंज होगी कि 1 बजे 0 पॉइंट पर अगर सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों को लेकर PTI की क़यादत, जो लोकल क़यादत है, वो निकलती है तो गिरफ्तारी को खदशा है और एहतजाज जो है नाकाम हो जाएगा, जो हमारे मकासद हैं वो नहीं पूरे हो सकेंगे। इसलिए आज 1 बजे का वक्त भी मुलतवी कर दिया गया। लेकिन वैसे जो कारकुनान थे, चंद कारकुनान, वो खुद ही टोलियों की सूरत में यहाँ पर आए हैं और बेचारे खुद ही गिरफ्तारियाँ देते रहे। PTI की कोई लीडरशिप यहाँ पर नजर नहीं आ सकी। अच्छा, जरा मैं अलीना शिकरा की तरफ आता हूं, वक्त से पहले अगर किसी ने फिर ज़्यादा दोबारा आते हैं आपकी तरफ। मैं जरा अलीना साहब आपकी तरफ भी आ रहा हूं कि ये आपने पिंडी इस्लामाबाद की सिचुएशन भी देख ली, और पिंडी इस्लामाबाद में माहौल तभी बनेगा जब बाहर के लोग KP से या बाकी शहरों से भी आएगा, उस वक्त से पहले हल्का फुल्का एंगेज करेंगे। जब एक मेजर सबसे बड़ा इशू इस वक्त हमें देखने में मिल रहा है, आपको याद होगा कि PTI के दौरे हुकूमत में ही परेड ग्राउंड को बाकायदा नोटिफाई किया गया था कि ये वो जगह है, जैसे हाइड पार्क लंदन में है, फातिमा जिन्ना पार्क को, पेशावर मोड़ को और परेड ग्राउंड को, 3 जगह थी कि यहाँ पे जलसे जुलूस और सब इजाज़त दी जाएगी, और ये एक लीगल प्रोसेस के तहत किया गया था। अब ये दिखाई देता है कि जैसे कानून बना दिया कि इस्लामाबाद में आप बगैर इजाज़त के जलसा जुलूस मुजाहरा कर ही नहीं सकते, वरना आपको 10 साल तक कैद हो जाएगी, और 3 साल कैद वैसे हो भी गई है केस के अंदर। तो ये जो माइंड सेट पूरा का पूरा कि एक जमहूरी माशरे के अंदर ये चेंज हुआ है, इसमें क्या पीछे हिकमत देखती हैं और इसके असरात क्या देख रही हैं आप? भाई साहब, जो गुज़िश्ता 2 साल में जिस किस्म के इकदामात नजर आ रहे हैं, पहले PDM बंद था, उसके बाद PDM की दूसरी जो दौरे हुकूमत 8 फरवरी के बाद से हमें जो सिलसिला नजर आ रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा इस किस्म के। और हम पहले भी बात कर रहे थे, जो गलत इकदामात इनकी जानिब से, जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी की ओवर रीच नजर आ रही है, वो नेचुरली आप उसको रिमूव नहीं फिर तारीख से कर सकेंगे। लोग अब याद रखेंगे आप किस तरह से उनके घरों में घुस के, आप तोड़ फोड़ करके, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके, आप लोगों की जिन चीजों को आप जिस बुरी तरीके से आप घरों में घुस के तोड़ते हैं, उसके साथ उसकी फिजिकल वैल्यू तो एक तरफ, उसकी एक इमोशनल वैल्यू भी अटैच्ड होती है। लोग वो कभी भूलेंगे नहीं। आप जिस किस्म के इकदामात कर रहे हैं वो एक बहुत ही एक डीपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है लोगों की जिंदगियों में, और हुकूमतों का काम होता है कि वो शहरियों के साथ एंगेज करते हैं। जमहूरी, आप अपने आप को कहते हैं जमहूरी मुल्क पाकिस्तान बताया जाता है हमें, लेकिन बजाय नजर नहीं आता। आपको एहतजाज के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, आपको जलसे जुलूस के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, और इजाजत लेकर आप अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है वो एक्सरसाइज करने की तरफ जाएंगे। आप जिस किस्म के पाकिस्तान में कर्व्स का सामना इस वक्त हमें है, हर शहरी को है, आप जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके आर्टिकल 19 कहता है, जो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और एक्सप्रेशन की बात करता है, आर्टिकल 20 जो कि फ्रीडम ऑफ असेंबली एसोसिएशन की बात करता है, आर्टिकल 9 जो कि सिविल लिबर्टीज की बात करता है। तो ये हमारी मौजूदा हुकूमत, तो आर्टिकल 17 भी पॉलिटिकल राइट्स, तमाम आर्टिकल्स, आर्टिकल 17 जो पॉलिटिकल राइट्स और जमातें बनाना, तंजीम साजी, उसका भी बिल्कुल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सबकी सरीहन खिलाफ वर्जी नजर आती है, और आपने एक मुल्क में इस किस्म की एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है, एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी की सिचुएशन आपने खुद ही क्रिएट कर दी है, और कंटेनर्स लगा के, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करके। अब आप चाहते हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स ब्रीच करके लोग अपना जमहूरी राइट जो है एक्सरसाइज करने की, जो कि उनका एक बेसिक बुनियादी उनका एक आईनी हक है, उसको एक्सरसाइज करने के लिए को कंटेनर्स खंदक के उबूर कर करके, जो आप तहरीक इंसाफ के लिए मेरे टेस्ट है, उनको ये अगर अपनी कॉल को डिसाइसिव बनाना है तो उनको इस वक्त चौक पहुंचना है। लेकिन जिस किस्म की गिरफ्तारियां, जिस किस्म की एक सूरत हाल हुकूमत ने अपने हाथों से बना दी है,
अब जितनी ये प्रोलॉन्ग करेगी, खालिद साहब हम पहले भी बात कर रहे थे, 2, 3 रोज, 4 रोज, 6 रोज, ये हुकूमत मजीद भी दबाव में आती हुई नजर आएगी हर गुजरते दिन के साथ। सो आपने किस तरह से अब आप और अल्टीमेटली मैं जो फोर्सी कर रही हूँ वो नेचुरली एक ऐसा पॉइंट भी आएगा कि जहां पर आपको मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ेगा, आपको इनके साथ एंगेज करना पड़ेगा और आपको इनको कंसेशंस देना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कह रही है कि ये अगर हमें आप कंसेशन देने पर आएंगे या हमें आप किसी भी हद तक रियायत देंगे तो ये इनकी शिकस्त होगी और हमारी जीत तो पहले ही हम ऑलरेडी इस खेल में जीत चुके हैं। सो हमें कोई भी कंसेशन अब इनकी तरफ से दी जाएगी तो वो एक इनकी हार तस्लीम की जाएगी। सो जरा अलीना, ये मुज़ाकरात की तरफ और जो बुनियादी एक नुक्ता है सियासी जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी रिहाइयों का है और फिर इलेक्शन आते हैं, ज़रा ये जो लीगल इश्यूज़ हैं इनकी कितने इम्कानात मौजूद हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं, और अगर हुकूमत की पॉलिटिकल विल हो तो इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ